तो ये पहला रोड ट्रिप है जहाँ पे ये सीन नहीं था कि यू टर्न लेके वापस आना था घर। अगर मैं सारे रोड ट्रिप को वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन करूँ तो ये जिस तरह की मिक्स प्लेट होती है ना, ये वो था सारा हमारे लिए। 7-8 दिन बड़ा एक्सटेंसिव टूर है हमारा ये, और स्टार्टिंग से लेके ही मुझे बड़ी क्यूरोसिटी थी कि कब आएगी सीनरीज वगैरह। यहाँ के जो लैंडस्केप हैं बहुत खूबसूरत हैं, मेडोज़ बहुत प्यारे हैं। दरिया तो यहाँ नहीं है लेकिन यहाँ पर चश्मे बहुत हैं। मेन चीज़ ये यहाँ पर बहुत सारे औलिया कराम यहाँ से गुज़रे हैं, रहे हैं और उनकी बहुत सारी ज़ियारतें बनी हुई हैं। पहले ही रहा था। चलो जी, हमारे नए रोड ट्रिप का आपको वेलकम। रोड ट्रिप हमारा ये है कि हमें वर्ल्ड टूरिज्म डे अटेंड करना है, इवेंट बंजूसा लेक पे आज़ाद कश्मीर में। तो इसकी सारी प्रिपरेशन चल रही है, सामान हम लोग बांध रहे हैं बाइक्स के ऊपर। और हमारा जो कोशिश थी और ट्राई थी कि हम लोग 5 बजे यहाँ से निकल जाएं, लेकिन इस वक्त तकरीबन 10 बज रहे हैं, हम 5 घंटे लेट हैं। उनकी नींद पूरी नहीं हुई थी और साथ ही साथ बाइक से कुछ काम थे जो करना ज़रूरी थे, तो उनके अंदर हम लोग लेट हो गए हैं। और इस वक्त सिर्फ सामान हो रहा है, सामान जैसे ही हो जाता है तो इंशाल्लाह ताला हम लोग 30 मिनट्स के अंदर अपनी जो जर्नी है उसको स्टार्ट कर देंगे। रोड ट्रिप के स्टार्ट में ही हमारा पहला हर्डल आ गया है। एक बाइक ये खड़ी हुई, दूसरी ये, तीसरी ये और चौथी अंदर। इस वक्त हुआ गया है कि जो इसका रिम है, रिम के अंदर बैरिंग की स्लीव डलती है, वो स्लीव को चक्कर हुआ है जिसकी वजह से हम लोग आधे रास्ते वापस आए हैं अदनान अंकल के पास वहाँ। और अब इसकी स्लीव डालने के लिए गई भी है, स्लीव जैसी आएगी फिर हम लोग इसको वापस लगाएंगे। और ऑलमोस्ट ये 2 घंटे का प्रोसेस है। सारा सामान हमने घेरा हुआ है इनकी सारी जगह बैठने की। पहला हर्डल आ गया, लेकिन रोड ट्रिप्स के अंदर ये होता रहता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। जैसे ही ये करते हैं उसके बाद फिर हमारे कंटिन्यू करते हैं। मैकेनिक से फारिग होने के बाद हम काला शिकागो इंटरचेंज तक पहुँचे ही हैं तो एक और हमारे साथ मिसहैप हो गया है। वो क्या रहा है कि इस बाइक की जो ब्रेक्स हैं पिछली बहुत ज़्यादा हीटअप हो रही है, जिसकी वजह से ब्रेक लग ही नहीं रही है बिल्कुल भी। तो जो हमें मसला समझ आया वो ये कि ये जो लीवर है ये थोड़ा सा ऊंचा है, जिसकी वजह से ब्रेक पे पाँव आ रहा है। तो अब फिर हम लोग रुके हैं और देखते हैं कि थोड़ी देर इसको कूल डाउन होने देंगे। कूल डाउन होने के बाद हम भी साथ साथ थोड़ा कूल डाउन होंगे और जिस तरह अगर तो ब्रेक लगना शुरू होती तो फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, और ना क्योंकि ये एक रिस्क ही है कि अब इसको पिछली ब्रेक के बगैर लेके जाना। ये एक मेजर हमारे ना हर्डल आ गया और हम अब काफ़ी आगे आ चुके हैं। आग हो रहा है।
गुजरांवाला काला शहर को एंटर होने के बाद फिर से हमारे ट्रिप के अंदर एक हर्डल आ गया और वो हर्डल अभी हम यहाँ से खड़े हुए थे कि हमारी एक बाइक पीछे रह गई थी। हमने देखा पानी पीते हुए कि हवा टायर के अंदर कम होती जा रही है और हमें पता चला कि भाई इसके अंदर पंचर हो चुका है और ये निकला है इस टायर से। ओ भाई दिखाना। और अब जाके फॉर्म पंचर ढूंढने, पंचर वाला ढूंढना पड़ेगा। अभी हम शहर के अंदर हैं तो हम खुद लगाने से बेहतर है कि किसी से जाके लगवा लें। आप फ़ौरन जो पंचर लगाओ। तो फाइनली हम लोग अपने पहले स्पॉट पे पहुंच गए हैं जहाँ पे सब राइडर्स ने आके मीटअप करना था लाहौर से और गुजरांवाला से। तौसीफ मैंने हमें आके कंपनी कर ली है। अब टाइम से हम पहले ही बहुत लेट थे। हम निकलना हमने सुबह 5 बजे था, निकलना हम सुबह 10 बजे रहे थे, 10 साढ़े 10 11 बजे। और उसके बाद भी हमारे साथ बीच में जो मिसहैप्स हुए हैं उसके बाद इस वक्त 5:30 बज चुके हैं और अभी तक हम लोग गुजरांवाला में ही हैं। रेस्ट कर रहे हैं, ज़रा एनर्जी बहाल कर रहे हैं, केले शेले खा रहे हैं, सेब सूब। सुबह से कुछ नहीं खाया, बस खज्जल खुआरी काटी है। किसी का पंचर हुआ है और भाई की ब्रेक ख़राब हुई है, ठीक है, इनकी ब्रेक नहीं चल रही थी, उनका जो है टायर बाल कर रहा था। आपका क्या हुआ? अल्लाह का शुक्र है, सब सेट है। अच्छा, मेरा भाई 4 दिन इसकी बाइक में लगे हैं, इसमें सब सेट है। मेरा बहुत कुछ ख़राब था बाइक का, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बाइक बहुत स्मूथ हो गई है। ठीक है, नवीद भाई इंशाल्लाह लीड करेंगे जैसे पहले करते हैं। मैं सबसे एंड पे चला जाता हूँ, आप तीनों सेंटर में आ जाएं। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। एक ट्रैवलर कभी बूढ़ा नहीं होता, सही कहते हैं। इसी की एक ज़िंदा मिसाल हमने हमारे फर्स्ट फुल इंस्टा और रावलपिंडी में देखी, जहाँ कि उन्होंने जब हमें बाइक्स पर ट्रैवल करते हुए देखा और हमसे हमारी डेस्टिनेशन पूछी तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने हमसे अपने टाइम की स्टोरी शेयर की कि किस तरह से वो बाइक्स पर ट्रैवल करते थे। एक बड़ी अच्छी और हेल्दी कन्वर्सेशन हुई। इसी के साथ साथ उन्होंने हमें हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन रावला कोट के बारे में बताया कि हमें कितना टाइम लग सकता है, रास्ता किस तरह का हो सकता है, और ख़ुद हमें हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के ड्रॉप ऑफ पॉइंट पर छोड़ कर आए, जहाँ से हमने अपना सफ़र आगे स्टार्ट किया। तो चलिए आगे चलते हैं। तो रोड की कंडीशन ये है, ये कच्चा रोड है, सारा नहीं है, सारा रोड मज़े का है, लेकिन बीच में थोड़ा सा ऑफ रोड भी उन्होंने डाल दिया। लाहौर वगैरह शहर है ना, सालिस्तान रावलाकोट भी शहर होगा, सीधी से रोड में जाएगा सुकून वाला। सुकून से पहुँचेंगे, सुबह उठ के वही से काम शुरू करेंगे मंजूर सर्टिफिकेशन। यहाँ भी सिनेरियो चेंज, जैसे उधर पड़े तो कच्चा रास्ता, आगे गंदा रास्ता गड्ढों वाला, वो क्रॉस किया, वो क्रॉस करने के बाद शुरू हुए कॉर्नर्स। और भाई इतना स्लिपरी रोड है, ऐसे कॉर्नर स्टार्ट हुए हैं, मतलब जहाँ पे कजरी पड़ी हुई है, पानी आ गया रोड, बाइक भी स्लिप हुई है आगे। हमारी 2 दफ़ा ही है। हाँ, एक बार मैंने भी देखी। उसके बाद भी सारा ऑफ रोड ही है, कीचड़ भी है, पानी भी है, पत्थर भी है। हाँ जी शानी भाई दसो, तुसी ਤੁਹਾਡਾ फर्स्ट एक्सपीरियंस है, दसो। मेरे तो ऐसा बहुत ही डिफिकल्ट है। एक दफ़ा मेरी बाइक से स्लिप हुई थी, पीछे से वो मैं खड़ा हुआ था तो और पहले सोचो सबकी हो रही, तो ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ स्लिप?
नहीं भाई कहाँ स्लिप हो रही है यार, हम खुद स्लिप हो रहे हैं। क्योंकि जब हम लोग नीचे आ रहे थे ना तो बारीक बज रही थी या पता नहीं रेत थी या क्या था, मिट्टी थी। हम लोग ना एक तो स्टीप टर्न था बहुत ज़्यादा डेंजर, जिसको कहते हैं ना आगे खतरनाक मोड़ आ रहा है, ऐसे वाला मोड़ था। तो हम लोग उतराई में थे, उतराई में स्पीड बन जाती है, तो इस वजह से मेरी भी स्लिप हुई। मेरा ख्याल है मीत भाई की भी ना, वो मुझसे पूछ रहे थे, मुझे पूछते हैं कि पीछे टायर चेक करो आवाज नहीं कर। मैं क्या उन्हें भाई तो आराम में कहते भाई क्या हुआ है, कह रहा बाइक से असलान भाई स्लो स्लो आ रहे हैं, मैं इनको कह रहा हूँ तेज से चलो, ये मैं इनके पीछे पीछे हूँ, ये स्लो स्लो चल रहे हैं। डरना नहीं है असलान भाई, कुछ भी नहीं है, डरना भी नहीं है और करना ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं आना। अभी ये आपके लिए न्यू है। हाँ इंशाल्लाह ये आपके लिए न्यू है, आज का दिन मुश्किल है, सुबह आपको यूज टू हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ जी भाई पहुँच गए हम खुश आमदीद। क्या है 35 किलोमीटर दूर है अभी। ओले पड़ रहे हैं ओले। अस्सलामुअलैकुम। तो अब हम लोग हैं रावला कोट में आज। तो ये हमारा पहला डेस्टिनेशन है, पहला स्पॉट जहाँ पे हमने आके रुके हैं, हमने नाइट स्टे भी किया है। मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, काफ़ी प्लेजेंट हो रहा है। रात ही काफ़ी ख्वारी के बाद काफ़ी ऑफवर्ड वाला भी था, पैचेस थे बीच के अंदर और काफ़ी ट्विस्टिंग भी थे, रोड भी थे और रात में बहुत मज़ा आया राइड करने का। तो हम लोग निकल रहे हैं, दोबारा सारी टीम रेडी है। हम लोग दोबारा जा रहे हैं, यहाँ से 15-20 मिनट का रास्ता है शायद। तो अब जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। बारिश है क्या है, बारिश है क्या है। बारिश हो रही है, चलें। मौसम हो रहा है भाई, क्या मौसम बहुत कमाल हो रहा है भाईजान इस वक्त। मौसम इज अमेजिंग। हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। गोप्रो हमारा वाटर प्रूफ है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाइक हमारे साथ हैं। पता नहीं किस तरह का होगा ऊपर गुरुद्वारा। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा ऑफ रोड हो जाए क्योंकि मूड बड़ा है ऑफ रोड करने का इस वक्त, काफ़ी मूड है। और ये जो शहर है रावला कोट, ये मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था। मुझे लगा फुल टाइम गर्मी वाला खप वाला शहर होगा, लेकिन नहीं, टोटली मेरा जो है ना माइंड अपोजिट। मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता। ये बहुत प्यारा शहर है, बहुत अच्छा शहर है। मतलब अभी तक तो हमें सरप्राइज़ ही किया है इसने, अभी तक। अमेजिंग, सरप्राइज है सरप्राइज। आने से पहले मैंने बाइक की अच्छी खासी सर्विस की थी। बाइक को मैंने अच्छा खासा पॉलिश वॉलिश लगाई थी, लेकिन उसके बाद आपको कोई चीज़ माइंड में ये नहीं ख्याल होता कि भाई मैंने साफ़ की थी, गंदी हो गई। लेकिन ये नहीं होता, फिर तो दिल जाता है गंदी से गंदी हो। जब से मैंने बाइक चलाना शुरू की थी ना, मेरे माइंड के अंदर एक चीज़ थी कि ना कोई ऐसी जर्नी हो जहाँ से मुझे यू टर्न लेके वापस ना आना पड़े, जहाँ पर ये ना हो कि
राइड करने के लिए गए हैं, आगे से रोड से यूटर्न लेके वापस आए, वापस घर। रिकॉर्डिंग बंद है ना? तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये गुरुद्वारा है क्या। रावलाकोट के शहरियों के मुताबिक ये गुरुद्वारा सिखों के गुरुद्वारे के नाम से मशहूर है, जो कि बहुत पुरानी इमारत है। और यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ से आपको रावलाकोट का एक टॉप व्यू नजर आता है। गुरुद्वारे पर आने का हमारा मकसद ये था कि हम यहाँ पर आकर सनसेट कैप्चर करेंगे, लेकिन यहाँ का माहौल देखकर हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ पर सुबह सनराइज भी कैप्चर करेंगे और इस जगह को अच्छी तरीके से एंजॉय करेंगे। This is the only town I'll ever live in. This is by far the worst hand I've been given. This is the only town I'll ever live in. हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है बंजूसा लेक, जो कि रावलाकोट शहर से 20 किलोमीटर दूर है, जहां पर वर्ल्ड टूरिज्म डे की तैयारियां पूरे पुरजोश तरीके से जारी हैं। तो चलिए बंजूसा लेक की तरफ चलते हैं, आप उसको सिनेमैटिक्स दिखाते हैं और देखते हैं कि वर्ल्ड टूरिज्म डे किस तरह से मनाया जा रहा है।
मंजूसा लेक पहुंचने के बाद शायद बहुत से लोगों के लिए मंजूसा लेक एक मेन अट्रैक्शन होगी, लेकिन हमारे लिए मंजूसा लेक एक मेन अट्रैक्शन तब तक थी जब तक हमें ये मालूम नहीं था कि यहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं जो कि जंगल की तरफ जाते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इनको एक्सप्लोर किया जाए, और हमारा फ़ैसला सही था। हमारा फ़ैसला इतना सही था कि हमने ऑलमोस्ट अपना सारा दिन रास्ते को एक्सप्लोर करने में लगा। यहाँ की ख़ास बात यह है कि एक तो आपको यहाँ पर ऑफ रोड टच मिलता है, और दूसरी बात यहाँ के बड़े बड़े दरख्तों ने इस रास्ते को अपने अंदर कवर किया, जिसकी वजह से ये नहायत ही खूबसूरत बन जाता है। इसी वजह से अगर आप भी कभी मंजूसा लेक की तरफ आएँ तो इन 2 रास्तों को एक्सप्लोर करना ना भूलें। लेक को मैं लेक को रेटिंग 10 में से अगर दूँ तो मैं 2 या 3 दूँगा। लेक इतनी कोई नहीं है, वो भी हमारी अपनी गलती की वजह से, क्योंकि हमने कचरा इतना उसको फैला दिया। हमने नहीं, मतलब सारे सिटीजन ने मिल के। दूसरा जो 2 रास्ते निकलते हैं पीछे की तरफ को, वो अच्छे हैं, जो जैसे एक रिजॉर्ट को निकलता है और एक पीछे ऊपर जाता है गाँव की तरफ। एक वो ट्रैक मज़े का, जिसने अगर राइड करनी तो उसके लिए एक मज़ेदार चीज़ है। मुझे तो काफ़ी मज़ा आया राइड करके। रावला कोट से निकलते हुए जो रोड था ऐसे सांप सीढ़ी वाला, वो रोड वाकई बड़ा कमाल रोड था। हमने उतर के, मुझे रोड में मज़ा आया। ऊपर फिर जब यहाँ पर आए, रोड तो आगे जा रहा था, लेकिन पता चला जा जाता यहाँ लेक है। मैंने नहीं किया था एक्सपेक्ट, छुपी हुई थी लेक। ठीक है, हमने आके देखी है लेक। मैंने भाई 4 की रेटिंग दी, वो भी एटमॉस्फेयर को देख के, जो इर्द गिर्द की लोकेशन है। लेकिन लोकेशंस काफ़ी अच्छी हैं, एक हाइट पर है और एक यहाँ पर। ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर आप सिर्फ मंजूसा लेक देखने के लिए आ रहे हैं ना इतनी दूर से लाहौर से, तो ना आएगा, हम आपको दिखा देंगे अच्छी तरीके से। सिर्फ उसके लिए आप इतनी दूर ना है, वीडियो देखें, सुकून से किसी और जगह जाएँ, आप जाके अच्छी जगह देखें। आपको सही बात बताऊँ, ये नहीं मैं कहता एंजॉय, आज एंजॉय बड़ा किया है, और लेकिन पता नहीं अजीब सी ना वो बोरियत थी, मज़ा नहीं आया। अभी ये जो सीन चलने लगा ना यहाँ पर रात के टाइम, जो भी फायरवर्क्स होने लगे हैं, इसके बाद एक बात पंजाबी की आ रही है याद, रोलत ते गए हैं पर जस बड़ी आई। पार्टी ऑल नाइट होगी भाई। लगी तो नहीं है आपका, एनर्जेटिक हो गया। टोली पीर के बाद नेक्स्ट जो हमारी डेस्टिनेशन है, जो हमने कवर करनी है, वो है लजदना। आगे में सीधा ही रास्ता है, पत्थरों वाला नहीं है आगे इतना। माशाल्लाह लजदना की मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। इतनी ब्यूटी मैंने आज तक नहीं देखी है, मैं बाय गॉड प्रॉमिस कह रहा हूँ।